बहुत समय पहले की बात है जब रावण लंका का सम्राट अपने ज्ञान और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। रावण एक महान भक्त था, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण कई बार गलत रास्ते पर चला गया। उसने महादेव की भक्ति की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन तप करने का निर्णय लिया के अंततः महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने रावण से पूछा, हे रावण, तुम क्या चाहते हो? रावण ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अमरता का वरदान दें। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह तपस्या कर रहा हूँ। महादेव ने कहा, अमरता का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाने का वरदान दे सकता हूँ। तुम मेरी पूजा करो और मेरे प्रति भक्ति रखो। रावण ने महादेव की भक्ति की और उन्हें एक अनोखा शिवलिंग भेंट किया, जिसे उसने अपनी मेहनत और तप से बनाया था। महादेव ने उस शिवलिंग को स्वीकार किया और रावण को विशेष शक्तियां प्रदान की। रावण इस वरदान से गर्वित हो गया और उसने अपने अहंकार को और बढ़ा लिया। अब रावण की शक्ति बढ़ गई थी। उसने यह सोच लिया कि वह भगवान को भी मात दे सकता है। उसके मन में महादेव को अपने अधीन करने का विचार आया। उसने कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव को चुनौती देने का निर्णय लिया। रावण ने जब कैलाश पर्वत पर आकर महादेव को चुनौती दी, तो महादेव ने रावण को कहा, तुम्हारे अहंकार का अंत निकट है। रावण ने कहा, मैं आपको पराजित कर दूंगा। महादेव ने रावण को समझाया कि असली शक्ति किसी को पराजित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को समझने में होती है। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। महादेव ने अपनी त्रिशूल से एक वार किया और रावण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। रावण ने समझ लिया कि उसके अहंकार ने उसे गिराया। वह महादेव के सामने गिरकर कहने लगा, हे महादेव, मैंने अपनी शक्ति को समझा है। मुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। महादेव ने रावण की यह सच्चाई समझी और उसे माफ कर दिया। रावण ने अपनी गलती को स्वीकार किया और महादेव की भक्ति में लीन हो गया। इस घटना ने रावण को सिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। कहानी का अंत। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार व्यक्ति को गिरा सकता है, जबकि भक्ति और विनम्रता हमें महान बना सकती है।